वृंदावन की महिमा, वृंदावन की महत्ता और वृंदावन की सुंदरता से मैं आपको अवगत करा रही थी कि वृंदा क्या है। वृंदा है तुलसी का वन, यानी कि भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है। तो वृंदा का मतलब है तुलसी का वन। पहले वन था वृंदावन, पहले तुलसी का वन था। इतने सुंदर पेड़ पौधे थे वहाँ पर, इतना सुंदर विहंगम वातावरण था, चारों तरफ हरी हरी घास रहती थी और इतने सुंदर वृक्ष थे, इतने सुंदरता थी कि ऊपर से देवी देवता भी वृंदावन की सुंदरता के आगे नतमस्तक हो उठते थे। सोचो कि जहाँ भगवान ने रास किया, भगवान ने महाराज किया, तो वो जो स्थान है, वो जो धाम है, वो कितना खूबसूरत रहा होगा। क्योंकि ये सृष्टि, ये प्रकृति और ये जो हमारे चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, हिमालय पर्वत है, सब पे भगवान का रास है, होता है, सब पे भगवान का वास है। हिमालय पर्वत पे जैसे शिव जी का वास है, आपने देखा होगा कि शिव जी के सब धाम हिमालय पर्वत पर ही हैं। तो वैसे ही वृंदावन में राधा रानी और कृष्ण का वास है। और कृष्ण का वास और राधा रानी का वास जहाँ पर होता है वो सर्वश्रेष्ठ धाम कहलाते हैं। क्योंकि भगवान शिव भी भोले गोपी बनकर वृंदावन में आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण के साथ रास खेलने के लिए। और जब भगवान कृष्ण नंद बाबा के घर आए थे तो वो एक ब्राह्मण का वेश करके आए थे भगवान कृष्ण को का दर्शन पाने के लिए। तो यशोदा मैया तो डर गई कि ये किस वेश में आया, मेरा तो लल्ला डर जाएगा। तो यशोदा मैया ने उनको अपने घर में आने नहीं दिया। तो वो मंदिर भी गोकुल में है, रमन रेती के पास है। उसमें वहीं पर ही शिवजी बैठ गए थे और वहीं पर ही शिवजी ने तपस्या करी थी। तो वो यमुना के किनारे है वो मंदिर भी। और वहाँ की महत्ता है कि 108 शिवलिंग उसी के अंदर है। एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व है कि हमने 108 शिवलिंगों पर जल चढ़ा दिया। चिंतामणि है उस शिवलिंग का नाम। तो भगवान को चिंतामणि के रूप में भगवान वहाँ पर स्थापित है। तो आप सोचो और समझो कि पर भगवान कृष्ण और राधा को का दर्शन करने के लिए भगवान शिव ने 2 बार दर्शन करे, 2 बार भेष बदला, लेकिन भगवान कृष्ण ने दोनों बार ही शिव जी को समझ लिया और पहचान लिया। जब भगवान शिव ने